हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम बात करेंगे नाउन की। NOUN। नाउन जिसको कि हम कहते हैं संज्ञा। हम हिंदी में भी बोलते हैं कई बार कि हमने उसको उस चीज़ की संज्ञा दी और ये किया और वो किया, है ना। संज्ञा मतलब कोई नाम देना। नाम देना संज्ञा मतलब कोई नाम देना। तो अगर आप संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा मतलब होता है कोई नाम। जैसे कि आप देख रहे हैं नाउन का मतलब होता है नाउन। और नाउन से जुड़ी हुई चीज़ है कि भाई जैसे आप इससे नाम मिलता है नेम। NAME। इसका मतलब होता है नाम। कोई भी चीज़ का अगर नाम हो, अब वो नाम कैसा भी नाम हो सकता है। कोई भी चीज़ का कोई भी नाम हो सकता है। तो जो नाम लेना होता है ना किसी का भी नाम, वो जो नाम होता है ना उसी को हम संज्ञा बोलते हैं, है ना। इस दुनिया में जो भी कोई चीज़ है उसको हम किसी ना किसी नाम से अभिव्यक्त रूप से बुलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कॉमन नाउन एक वर्ग है। दूसरा है आपका प्रॉपर नाउन। तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। चौथा है मटीरियल नाउन। और फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। ये आपके हो गए 5 तरह के नाउन, ठीक है। अब इनमें से कोई भी नाउन पहले नंबर पर आ सकता है, कोई भी दूसरे पर आ सकता है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5। अब 5वें पर कोई भी मतलब इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले पर किसको लें हम, दूसरे पर किसको लें, पर होते ये 5 नाउन हैं, ठीक है। कई इंग्लिश में मटीरियल नाउन नहीं मानते, जैसे मॉडर्न इंग्लिश में मटीरियल नाउन को हटा दिया, उसको मर्ज कर दिया इन्हीं में। क्योंकि कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी चीज़ में मटीरियल की होती है। तो अब हम मान लीजिए एक चीज़ है। एक ही नाउन से मैं आपको सारे नाउन समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉमन नाउन मतलब सामान्य। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ फ्लावर। फ्लावर हो गया फूल। तो ये कॉमन नाउन, ये हो गया फ्लावर। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मान लीजिए मेरे हाथ में एक फूल है। फूल का कोई नाम है। नाम मान लीजिए उसका है रोज़। फिर उस फूल का एक गुलदस्ता है, बुके। BOUQUET। फिर वो किस मटेरियल का बना हुआ है? टिश्यू। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट
एब्स्ट्रैक्ट मतलब जैसे फ्रेग्रेंस। ठीक है जी। ये हो गया फूल। फूल का नाम गुलाब। गुलाब का एक गुलदस्ता। टिश्यू मतलब उसका जो भी कोई मतलब जिसको टिश्यू को क्या बोलेंगे हम हिंदी में, वो आप देख लीजिएगा। फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू। किस चीज़ का बना हुआ है वो कोशिका। शायद इसको कोशिका ही बोलते हैं। ठीक है। तो आप देखिए, फूल, फूल से बना गुलाब। फूल कौन सा नाम है? एक कॉमन नेम है। कोई एक फूल है जिसको हम देख करके बोलते हैं फूल है, लेकिन उसका जो नाम हम रखा हुआ नाम है, जो कोई उसको किसी नाम से, पर्टिकुलर नाम से बुलाता है, वो उसका विशेष नाम है। ये फूल है, ये एक सामान्य नाम है। उसी फूल को अगर हम कोई विशेष नाम से, ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन, किसी भी तरह की कोई गलतफ़हमी ना हो कि भाई किस फूल की बात कर रहा है, तो उसका एक अलग से नाम रखा कि वो गुलाब है। वो कोई गेंदा नहीं है, वो कोई दूसरा गुलदाउदी नहीं है, वो कोई दूसरा फूल नहीं है। अगर उसको इकट्ठा किया जाए काफ़ी सारे गुलाबों को, तो वो हो जाएगा गुलदस्ता, तो वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। और वो अगर हम उसको, उसके मटेरियल को देखेंगे, तो उसका मटेरियल जो होगा ना, किसकी बात हो रही है? फूल की बात हो रही है। मटेरियल होगी वो कोशिका, और उससे आने वाली जो खुशबू है वो होगी फ्रेग्रेंस। ठीक है। फूल। चलो उसी प्रकार हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि आपको एक ही सीरीज में समझ में आ जाए कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, है ना। एक ही एग्जाम्पल से हम लोग, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ बुक। 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 बुक का नाम है इंग्लिश बुक, या बुक का नाम सीधा सा आप इंग्लिश रख दीजिए। बुक, ये इंग्लिश की किताब है। बुक का पूरा एक बंडल है, BUNDLE। किस चीज़ का बना है वो? किताब बना है पेपर, और किताब से मिलने वाली जो नॉलेज है, वो हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो आप देखिए, ये किताब कॉमन, इसका सामान्य नाम, विशेष नाम अंग्रेजी की किताब। ठीक है। काफ़ी सारी किताबें हमने इकट्ठी कर दी, तो वो क्या हो जाएगा? वो बंडल हो जाएगा किताब का। अब वो किताब जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है? पेपर की। और उससे किताब से मिलने वाली चीज़ क्या है? नॉलेज। ठीक। जिस तरह से फूल एक सामान्य नाम, एक उसका विशेष नाम, मान लीजिए फूल का रोज़ रखा हुआ है, फूल का गुलदस्ता। किस चीज़ का बना हुआ है फूल? और उससे मिलने वाली खुशबू, जिसको हम बोलते हैं फ्रेग्रेंस। ठीक है। तो आपने ये देखा कि ये 5 जो आपके जो नाउन्स हैं, वो किस प्रकार आप याद रख सकते हैं, ये इसकी बात है।
अब ये जो चार जो नाउन है ना ऊपर के, एक से लेकर के जो चार नाउन है, ये आपको आंखों से दिखाई देते हैं। कॉमन नाउन है, जैसे मैंने बताया था आपको, फ्लावर, बुक, ऐसी कोई भी चीज़ आपको आंखों से दिखाई देती है ना। प्रॉपर, चलो पूरा लिख देते हैं, प्रॉपर नाउन, रोज हमने लिखा था, और ये लिखा था इंग्लिश, इंग्लिश बुक। कलेक्टिव, ये हमने लिखा था बुके, और इधर लिखा था हमने बंडल। मटेरियल, नाउन, टिश्यू, एंड पेपर। अभी देखिए, ये चार तरह के जो नाउन होते हैं ना, एक दो तीन और ये चार, ये आपको हमेशा दिखाई देंगे। कौन कौन से नाउन दिखाई देते हैं आंख से? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। फ्लावर आपको दिखाई देता है, बुक आपको दिखाई देती है, ठीक है। फ्लावर का कोई विशेष नाम है, ये रहा रोज, ये रोज आपको दिखाई देता है। बुक का कोई विशेष नाम है, इंग्लिश बुक, ये आपको दिखाई देती है। रोज का एक पूरा का पूरा जो उसका पूरा गट्ठर है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुलदस्ता, वो आपको दिखाई देता है। इंग्लिश बुक का पूरा बंडल आपको दिखाई देता है, ये रहा। बुके या फ्लावर को जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें टिश्यू भी दिखाई देगा, और बंडल को अगर हम, किताब के बंडल को अगर हम वैसे देखेंगे तो पेपर भी दिखाई देता है हमको आंखों से। यानी ये किसी ना किसी रूप से हमें दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देंगी। कॉमन नाउन, ये हमने एग्जाम्पल लिया है, उसी को हमने प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट किया था, तो ये प्रॉपर नाउन भी आपको दिखाई देते हैं आंखों से। कलेक्टिव नाउन भी आपको दिखाई देता है, गुलदस्ता और ये बंडल, ये भी आपको दिखाई देता है। मटेरियल नाउन ये भी आपको दिखाई देते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाई तो देते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसे ही पेपर भी आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अब ये देखिए, ये जो चारों जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी आंखों से वास्ता रखती हैं, आंखों से वास्ता रखती हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है ना। ये आंखों से वास्ता रखती हैं सारी चीज़ें, ठीक। कौन सी चीज़ें? ये चारों तरह के जो नाउन है ना, ये आपकी आंखों से वास्ता रखते हैं। ये चारों तरह के किससे वास्ता रखते हैं? आंख से, यानी आंख से देख सकते हैं। किनको? इन चार तरह के नाउन्स को। इसमें देखिए सारे के सारे जो है ना, ये चार तरह के, ये आंखों से आप देख सकते हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको आप आंखों से नहीं देख सकते। इसको आप आंखों से नहीं देख सकते। आपने देखा फ्रेग्रेंस, खुशबू, इसको आप आंख से नहीं देख सकते, है ना।
खुशबू को, गुलाब से मिलने वाली जो खुशबू है उसको आप आँखों से नहीं देख सकते। ऐसी किताबों से मिलने वाली नॉलेज, या किताबों से मिलने वाली किसी को बोरियत होती है तो बोरियत को भी नहीं देख सकते, बोर्डम को। हालाँकि मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल लिख नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो नाउन है 4 तरह के, ये आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपको सिर्फ़ महसूस होता है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसको हम इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी कोई शेप, कोई बनावट नहीं होती है। इसका कोई आकार या आकृति नहीं होता एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, इसीलिए हम इसको फ्रेग्रेंस, या जैसे नॉलेज है फ्रेग्रेंस है, इसका कोई आकार या आकृति नहीं है, ये दिखाई नहीं देते, इसलिए इसका कोई आकार या आकृति, शेप और साइज़ है ही नहीं। बाकी इन 4 तरह के नाउन के शेप और साइज़ होते हैं क्योंकि ये हमें आँखों से दिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि आँखों से दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई इसीलिए ही नहीं देता क्योंकि इसका कोई आकार या आकृति नहीं है। अगर इसका की आकार या आकृति होता तो ये हमें आँखों से ये भी हमें दिखाई देता। तो ये जो 4 तरह के जो नाउन हैं ना, इनको कॉम्बिनेशन में हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट, CONCRET, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट का मतलब फिर वही है कि कॉन्क्रीट आप देखते हो कि कोई कोई मतलब जिसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होता है ना। कंक्रीट भी आप लगाते हो मकानों में या इसमें, कंक्रीट का एक शेप और साइज होता है। कंक्रीट एक पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को कंक्रीट बोलते हैं, तो उसका एक साइज होता है कंक्रीट का। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का कोई भी साइज नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है अमूर्त। अमूर्त, जिसका कोई भी मूर्ति ना बनाई जा सके। मूर्ति मतलब, मूर्ति क्या होती है? मूर्ति एक चीज़ होती है जिसका एक शेप और एक साइज़ होता है, एक आकार या आकृति होती है, लेकिन जिसका कोई अमूर्त है, यानी जिसका कोई आकृति ही ना हो, जिसकी कोई मूर्ति ही ना बनाई जा सके, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। मूर्ति किस चीज़ की नहीं बनाई जा सकती? जिसका कोई आकार या आकृति हो ही नहीं सकता, उसको हम ये बोलेंगे। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन, ये आपने एक ही एग्जाम्पल से पहले तो समझने की कोशिश की। ये सभी एग्जाम्पल से, एक ही एग्जाम्पल से आपने पांचों चीज़ें समझी। फ्लावर से रोज़ को समझा, रोज़ से आपने बुके को समझा, फिर आपने टिश्यू को समझा, और फिर आपने इसको फ्रेगरेंस को समझा। बुक, यहाँ पर बुक से आपने इंग्लिश को समझा, इंग्लिश से आपने इसको बंडल को समझा, उसके बाद पेपर को समझा और नॉलेज को समझा। और उसी प्रकार फिर आपको मैंने फ़र्क इस तरीके से बताया कि ये जो ऊपर के जो 4 नाउन जो हमने लिखे, ये आँखों से दिखते हैं। तो जो भी कोई चीज़ आँखों से दिखे उसको हम कौन सा नाउन बोलेंगे? कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे। इन चारों को हम कॉन्क्रीट नाउन ही बोलते हैं, ठीक है। और इनमें जो सबसे बिल्कुल अलग होता है, अलग क्या, इनका जो नेचर है बिल्कुल विपरीत होता है। जो हमें दिखाई देता है वो तो कॉन्क्रीट है, और जो हमें बिल्कुल भी दिखाई ना दे, सिर्फ महसूस हो, और वो महसूस कहीं से भी हो सकता है, वो हमें किसी भी सेंस ऑर्गन से महसूस हो सकता है, चाहे तो वो दिल से, चाहे दिमाग से, चाहे वो किसी भी इंद्रिय से, तो उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए, आज की वीडियो लंबी है तो आप इसको देखिएगा, और अगली वीडियो में हम नाउन से मतलब संबंधित कुछ और बात करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको कुछ सीखने को मिला, या और प्लीज़ थोड़ा सा प्रोत्साहित करते रहिए हम जैसे नए यूट्यूबर्स को। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।